सब आने लगेंगी 10-10, 50-50 बच्चे वाली, वही पाकिस्तान से चल देंगी बुढ़िया जिनके मुंह में दांत भी नहीं है, उन्हें बना लेना अपनी अम्मा। बॉर्डर खोल दो, सुरक्षा कुछ नहीं है देश की मट्टी खराब कर दी है तुमने। देश की सुरक्षा एजेंसियों की ऐसी तैसी कर दी है। अरे भक्त कोई भाभी नहीं, इनके भी सालों के लट पड़ने वाले हैं अंधभक्तों के। ये देख लेना, जब देश में बम फटेंगे ना तब कांपोगे, खुद ही मारोगे। जिसे आशीर्वाद देने हो, जूते लेके पहुंचोगे उसके घर। वो जो चूसा हुआ आम सचिन जो इसे लेके आया, इसको, इसके परिवार को, समझे, इस पे ऐसे लगे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे, इनको जेल में डालो सालों को सब। जैसे भारत में भाईचारे को तुमने खतरा कर दिया, सभी भाईचारों भाइयों में लड़वा दिया, जाति जाति में लड़वा दिया, धर्म मजहब में लड़वा दिया। अब तुम्हें देश की लड़ रही है। ये तुम्हारी अम्मा हो गई भक्तों की, आ गई है भारत माता। और लोग आए हैं, जब ये आसानी से आ गई तो और लोग भी आए होंगे निश्चित है इसके साथ। इतना दिमाग किसने दिया कि भाई ऐसे ऐसे आना है? ये सब सिस्टम है। वक्त तो तुम्हारी बहन चली गई तो 2 बच्चे लेके, और कहीं इसको क्या किसी से? तुम्हारी अम्मा चली गई, फिर वो अंधभक्त तेरी माँ चली गई तो तुझे छोड़ के, समझे। और इसका जो इसका आशिक कौन है, उच्च से हुआ, उसके खानदान पूरे पर बहू बनाएंगे, सबको अंदर बैठाओ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है सचिन से शादी करने के लिए हिंदुस्तान पे, उस पर बातचीत करने के लिए भारतीय सेना के जवान नंदा भाई राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि बॉर्डर पे जान दे के रक्षा करें हम, और अगर कोई घुसपैठिया भारत के अंदर घुसपैठ करके आ जाए, जैसे कि सीमा हैदर आई है, तो उसके संरक्षण में रहो आप। मतलब आप उनको संरक्षण दो, आप उनके ऊपर अपना हाथ रखो, और मरने के लिए बॉर्डर पर हम जाएं। जिस तरह से नंदा भाई राजपूत ने सीमा हैदर की हकीकत बताते हुए लगातार भारत के उन लोगों को टारगेट किया है जो लोग भारत की सीमा के उल्लंघन के कानून को नहीं समझते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर उनको फटकार लगाई है। इनका यह कहना है कि भारत के अंदर वाकई अंधभक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भारतीय सेना के जवान के मुंह से आप ये सुनने वाले हैं कि भारत के अंदर इस तरह के अंधभक्त हैं जो बिना कुछ सोचे समझे और लगातार, मतलब एक तो होता प्रेम के भाव में और एक होता नफरत के भाव में। तो नफरत के भाव में जो लगाते हैं जय श्री राम और सीमा भाभी और इस तरह के जो लगा रहे हैं, इनको कानून की एबीसीडी नहीं आती। तो भारतीय सेना के जवान का गुस्सा किस तरह से फूटा है, और इन्होंने कहा है कि सीमा हैदर को बॉर्डर तक हम छोड़ के आएंगे। तो क्या भारतीय सेना के जवान नंदा भाई राजपूत अब सीमा हैदर को पाकिस्तान बॉर्डर तक छोड़ करके आएंगे? ये भारत के अंदर जिस तरह से अनभक्तों की मंडली उसको रोकने पर लगी हुई है, वो कामयाब हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना के जवान नंदा भाई राजपूत ने गुस्से में आकर के बहुत सारी चीजें बोली हैं। मैं इनका दर्द हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक जवान हैं, फौजी हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा भाग देश की रक्षा में लगाया है। तो इन्होंने गुस्से में आकर के बहुत सारी ऐसी चीजें बोली हैं जिनकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। हमारा काम है केवल इनके निजी विचारों को आप लोगों तक दिखाना। तो सीमा हैदर को लेकर के इनकी क्या सोच है, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी इनकी है। यह चैनल या हम इस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। तो चलिए देर नहीं करते हुए नंदा भाई राजपूत की ये वीडियो शुरू करते हैं। अबे 4 बच्चे क्या बात है, प्यार की सीमा नहीं होती? 4 बच्चे वहां बिना प्यार के हो गए इसको, हैं? जबरदस्ती पैदा हो गए, 8-8, 9-9 महीने वैसे पेट में रख लिए इसने 4 बच्चे, समझे, वो बिना प्यार के हो गए। और इसके ऐसा हो गया, 4 बच्चे वहाँ से पैदा कर लिए, यहाँ हो गया, कल यहाँ से इसके यहाँ की खुजली ख़त्म हो जाएगी, पपजी और लपजी कहीं और हो जाएगा, कल वेस्ट इंडीज में हो जाएगा हफ्सियों के यहाँ, फिर हफ्सों के यहाँ पहुँच जाइयो, फिर वहाँ 4 बच्चे वहाँ पे हलाला कराइयो, फिर वहाँ जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया चली जाइयो, वहाँ गोरे चिट्टे लंबे मिलेंगे, समझे, फिर उनसे हलाला कराइयो। तेरा काम ये, तेरी खुजली नहीं मिटेगी। देशद्रोही, भारत के लिए आतंकवादी है तू, और पाकिस्तान के लिए देशद्रोही है, समझे। ऐसे लोगों को देश में क्या दुनिया में ही रहने का अधिकार नहीं है। गुलाम हैदर को छोड़ के यहाँ आ गई। एक बात बताओ, कुछ तो होगा, कोई तो कानून होगा। भारत का भी कानून है, पाकिस्तान का भी कानून है, और जहाँ से आई भाई उसे तलाक नहीं दिया, और बिना तलाक दिए भारत में आके हलाला कराने आई है, इसको शर्म आनी चाहिए। दूसरे नंबर क्या है, एक बात बताइए, भारत में इस तरीके के कैसे घुस आई? सबसे बड़ी बात है ये कि दुबई के रास्ते होके आई, उसके बाद इतना पैसा कहाँ से आया और किस तरीके से आया? एक तरफ कहती है मेरे को आज़ादी नहीं है कि वहाँ पर आ जाए, पासपोर्ट मिले, मेरी बात सुन लीजिए। उसने कहा कि मेरे ऊपर निगाह रखी जाती थी पाकिस्तान में, मेरा पति मुझे आज़ादी नहीं देता था, तो आज़ादी नहीं देता था तो पपजी पे लपजी कैसे हो गया ये? समझे नहीं? आज़ादी नहीं देता था तो इसके नाम में मकान कैसे हो गया? कोई आदमी जो शोहर है इसके नाम में मकान कर दिया,
जी। तो इससे बड़ी आज़ादी क्या देगा, जो मकान बेच भी दिया तुरंत इसने और तुरंत वहाँ से सारे काम करके आ गई। और कहते हैं अनपढ़ है, 5वीं पास है, 5वीं पास महिला, ये सारे पासपोर्ट ये दिमाग लगा लगू के कैसे आई है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई, तो अनपढ़ के दिमाग नहीं होते क्या? अरे कोई ना कोई कहानी है इसके पीछे भाई, कोई तो चला रहा है। अनपढ़ों को चलाने वाले बहुत हैं, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी को भी तो चला रही है आरएसएस। अच्छा, मोदी जी को हाँ, अनपढ़ बता रहे हैं। अरे नहीं वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ पास हैं, जैसे पास हैं। बीए पास। हाँ तो अंग्रेजी बोल रही है ना जी। ये भी तो अंग्रेजी बोल रही है भाई। 5वीं क्लास, ऐसा कौन सा स्कूल, ऐसा कौन सा कॉलेज है पाकिस्तान में जो 5वीं क्लास महिला को, या कोई 5वीं क्लास पास कर लेगा तो अंग्रेजी बोलने लगेगा फर्राटेदार। हाँ हिंदी का भी पूरा अनुभव होगा। नंदा भाई दिक्कत कहाँ है, अंग्रेजी बोलने से दिक्कत है या भारत आने से दिक्कत है? देखिए भारत आने से दिक्कत वाली बात नहीं, भारत आती ना, वीजा लेके आती, पासपोर्ट सही से करा के आती, पाकिस्तान से कहती है, एम्बेसी से कहती है, अपने हिसाब से आती ना, ज़्यादा इश्क था तो ये इश्क विश्क कुछ नहीं है, तो खुजली है। और खुजली क्या, जासूसी है। जब इस तरीके से अकेली महिला आ गई तो ये तो भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो सुरक्षा में जो लगे हुए हैं भारत के बॉर्डरों पे, उनके निकम्मेपन को दर्शाता है, या भारत सरकार के निकम्मेपन को दर्शाता है, जो कहते हैं कि भाई सीमाओं पे हमारा एकदम परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये अम्मा कैसे पर मार गई इनकी, ये कैसे भीतर में आ गई? अम्मा नहीं भाभी। हाँ अम्मा कहो इसको तो भारत माता समझ रहे हैं अंधभक्त। अच्छा, समझे? और जा रहे हैं वहाँ आशीर्वाद लेने और देने, समझे नहीं? जासूस है, बड़ा तांता बंधा हुआ, मतलब बहुत लाइन लगी हुई घर के पास। भाई ये जासूस है, मैं कह रहा हूँ बार बार। एक बात बताओ, अकेली महिला नहीं आई है, 4 बच्चे ना 4 बच्चे तो आए हैं, अकेली नहीं आई है। जब इसकी एंट्री हुई है किसी को पता थोड़ी है कब एंट्री करी थी इसने और कब कैसे आई। अकेली ना आई हो, उसके साथ 10-20 आदमी और आए हों। जब ये अकेली एंट्री कर सकती है भारत के अंदर बॉर्डर में पाकिस्तान से, तो इसके साथ और भी आदमी। सीमा बता रही है कि नेपाल जो है सचिन गया होता लेने के लिए। नहीं सचिन गया तो सचिन कोई वो थोड़ी है, कोई अधिकारी है क्या सेना का, या यहाँ का मिनिस्टर है, सचिन प्रेमी या रक्षा मंत्री है? सचिन प्रेमी। अरे प्रेमी कहीं नहीं यार, प्रेम कुछ नहीं। खुद की उसकी शकल देखी है? किसकी? उसकी, सचिन की। ऐसे लग रहा है अरे अंधा कुछ नहीं, चुसा हुआ आम है। इससे पूछो ये जो हैदर लेदर है क्या सीमा, ये चुसे हुआ आम को काट के खाएगी या चूस के खाएगी? हैं, उसे बुलाओ, अक्षय कुमार इंटरव्यू लेगा, इसे चूस के खाएगी काट के खाएगी? ये बताए। देश का बवाल मचा दिया है, इश्क सब आने लगेंगी। 10-10, 50-50 बच्चे वाली वही पाकिस्तान से चल देंगी बुढ़िया, जिनके मुंह में दांत भी नहीं है, उन्हें बना लेना अपनी अम्मा। बॉर्डर खोल दो, सुरक्षा कुछ नहीं है देश की। देश की मट्टी खराब कर दी है तुमने, देश की सुरक्षा एजेंसियों की ऐसी तैसी कर दी है। एक बताओ महिला घुसाई, मुझे लगता है अकेली नहीं आई है। भाई सवाल तो आप उठा रहे हैं, लेकिन और लोग तो खुशी मना रहे हैं। काहे के खुशी मना रहे हैं? भारत की, अरे वो अंधभक्त की एक लड़की हिंदू बन के यहाँ सनातन धर्म अपनाती है, और यार ये भारतीय संस्कृति नहीं है। आप अगर मान लो किसी के पति था, उसका शौहर था, है वो उसके लिए कमाने गया सऊदी अरब, 4 साल से वो सऊदी अरब में, और ये कहती है मुझे कूटता पीटता। 4 साल से सऊदी अरब में से कब कूटता पीटता था? है इसको पैसा देता था, मजदूरी कर रहा वहाँ, और मजदूरी करने के बाद उसके लिए मजदूरी कर रहा, पैसा भेज रहा, सब कुछ उसके साथ ये बेवफाई करके आई है। ये किसी की नहीं। और वहाँ भी इसके एंगल के पता नहीं कितने एंगल थे। भारत में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ जो सरकार है पाखंडवादियों की सरकार है, और यहाँ जो हर चीज़ धर्म और मजहब के एंगल से देखी जा रही है। पूरे देश में मॉब लिंचिंग करा ली इन्होंने हिंदू मुसलमान करके। अब ये बचा था सीमाओं की बात, तो इसे भी धर्म के एंगल से जोड़ रहे। भाई सुरक्षा को देखो, देश की सुरक्षा को खतरा है। जैसे भारत में भाईचारे को तुमने खतरा कर दिया, सभी भाईचारों भाइयों में लड़वा दिया, जाति में लड़वा दिया, धर्म मजहब में लड़वा दिया। अब तुम्हें देश की लड़ रही है। ये तुम्हारी अम्मा हो गई भक्तों की, आ गई है भारत माता, समझे? भारत माता ये जो जासूस है, ये देश के अंदर जासूस घुसी। और दूसरे नंबर जो इसे लेके आया, वो जो चूसा हुआ आम सचिन, जो इसे लेके आया, इसको, इसके परिवार को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, नंदा भाई राजपूत ने जिस तरह से सीमा हैदर मामले में पूरा आपको समझाया बताया, वो आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से सचिन से शादी करने के लिए आई है। बहुत सारे लोग, मुझे हंसी भी आती है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर कोई सही लड़का होता, कोई ढंग का खूबसूरत लड़का होता तो मान भी लेते। अब सचिन को आपने देखा है कि किस तरह का पतला दुबला, एक मूंछ नीची एक ऊंची, ऐसा कैसे हो सकता है? इस चीज़ को लेके बहुत बड़े पैमाने पर मतलब लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार लगता तो नहीं, ये केस जितना सीधा वो बता रही, ये केस इतना सीधा नहीं लगता। क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ भी
करने के पीछे कोई एक महत्वपूर्ण कारण होता है। हमारे देश की जांच एजेंसियां फिलहाल इस पर सर्च कर रही हैं, लेकिन अनभक्तों की जो टोली है लगातार वो उसको बचाने की कोशिश कर रही है। पिछले 24 घंटे से सीमा हैदर और सचिन गायब हैं। अब ये नहीं पता कि वो भारत छोड़ करके चले गए हैं, अब ये नहीं पता कि वो नेपाल के अंदर काठमांडू में हैं, ये भी नहीं पता कि वो वापस दुबई शारजा चले गए हैं, ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में उन्होंने एंट्री ले ली है। दोस्तों, पाकिस्तान में एंट्री अगर उन्होंने ली है या नहीं ली है, इस बात का खुलासा तब होगा जब उनकी कोई नई वीडियो क्लिप आएगी। अब तक जो आप टीवी चैनल्स पर सब जगह पर वहां पर देख रहे हैं वो 24 घंटे पुरानी वीडियो क्लिप है। मैं आपको बता दूं कि TV9, भारतवर्ष, जी न्यूज और बहुत सारे ऐसे चैनल्स की टीम वहां पर गई हुई थी, जिन्होंने लगातार सीमा हैदर से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सीमा हैदर और सचिन वहां पर नहीं मिले। उनके गेट के बाहर दरवाजे पे कुंडा लगा हुआ था। आस पड़ोस के गांव के लोग वहां पर सीमा हैदर से और सचिन से मिलने के लिए जब जाते हैं, वो कुंडा खोलते हैं तो पता चलता है कि वहां सचिन और सीमा हैदर नहीं है। सचिन के खानदान वालों से जब पूरा मामला पूछा जाता है कि आखिर सचिन और सीमा हैदर कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि आप कल शाम तक का समय दीजिए, कल को आप इंटरव्यू कर लेना। जब पूछा जाता है कि वो है कहाँ, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता वो कहाँ है। फिलहाल उनके रिश्तेदारों को भी नहीं पता था। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।